हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे सीजीपीएससी आयोग द्वारा जो अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 28 अगस्त को आयोजित किया गया था 2022 को। उसमें हमने पहले एक वीडियो में आपको पहले अपलोड किया गया है। उसमें बताया था कि छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न का आंसर, मॉडल आंसर की जो सीजीपीएससी द्वारा जारी किया गया उसमें किस किस प्रश्नों को राइट माना है। और इसमें हम जीएस की बात करेंगे, जो इंडिया लेवल के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। उसमें छत्तीसगढ़ आयोग द्वारा क्या क्या आंसर लिया गया है। पहला प्रश्न है, 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता BN धर ने की। जनगण मन प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया। 101 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि तीनों इसमें कथन सही है। तो इस प्रकार के कूट में प्रश्नों को दिया जा रहा है ताकि आपको और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, सामान्य पुस्तक में इसकी जानकारी आपको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको और अच्छे से पढ़ेंगे निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। 102 का करेक्ट होगा। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान 1815 और 16 के दौरान किया गया था। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित किया। दोनों ही कथन इसमें करेक्ट लिए गए हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, थोड़ा सा डीप में भी जाकर, तो आप उसको भी अध्ययन करते रहेंगे। नेक्स्ट, जो पीएससी आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इसी प्रकृति के और थोड़ा सा डीप में जाकर पूछा जा रहा है, तो आपको भी अपने अध्ययन सामग्री को थोड़ा सा और अपडेट करते हुए निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। 103 का इसमें करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी कि सभी कथन सही सही मिला दिए गए हैं। 1853 में मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन चलाई गई थी। 1857 में बम्बई में पहली शिपिंग और वेविंग मिल की स्थापना की गई थी। 1881 में मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी इमारत नौ गाथिक शैली का उदाहरण नहीं है। तो इसमें गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह नौ गाथिक शैली का उदाहरण नहीं है। 104 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जबकि मुंबई सचिवालय सेक्रेटेरिएट, मुंबई विश्वविद्यालय और मुंबई हाईकोर्ट ये सभी नौ गाथिक शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, 1940 में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की सामग्री तथा प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। इसमें कौन इस समिति का सदस्य नहीं थे। 105 का इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यानी कि BN राव नहीं थे। ठीक है, जबकि टीचरों के द्वारा इसमें भी डाउट किया गया कि KT शाह और KM मुंशी, तो इसमें भी डाउटेबल प्रश्न है, इसमें भी दावा पते लगाया जा सकता है। क्योंकि इसमें देखिए बताया गया है कि 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की सामग्रियों प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया था। इसमें कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो BN राव नहीं थे। BN राव सलाहकार थे, समिति के सदस्य नहीं थे। तो उस हिसाब से सही भी हो सकता है, क्योंकि CGPSC आयोग के द्वारा कई प्रश्न इस प्रकार के सही दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको और अपडेट करने की ज़रूरत है। 106 का करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी कि दादर नगर हवेली की संविधान संशोधन द्वारा CGPSC आयोग द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। 1961 में इसकी राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और संविधान संशोधन से हमेशा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको संविधान को उन तमाम चीज़ों को अपडेट करते रहना होगा जो चीज़ें निश्चित रूप से चर्चा में होती हैं, और इस प्रकार के कुछ संविधान में संशोधन होते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में निम्न में से किस आर्टिकल संशोधन नहीं किया गया था। डीप में जाकर पूछा गया है। संविधान संशोधन से 2 प्रश्न पूछा गया है और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपको इसको रिवीजन करना होगा। 107 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 में संशोधन नहीं किया गया था, जो कि 15 और 19 और 31 में इसमें संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है, प्रोफेसर सुनीत कुमार चटर्जी से संबंधित कथनों को। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न बदला है, उस हिसाब से जितने भी समितियाँ हैं, उन समितियों से जितनी भी संस्थाएँ हैं और जो भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, संशोधन हुआ है, डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न खोज कर पूछा जा रहा है, चुन कर पूछा जा रहा है। तो आपको खोज कर पढ़ना होगा और चुन कर पढ़ना होगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो 108 का इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन का मतलब एक सही है किंतु 2 गलत है, यानी कि सुनीति कुमार चटर्जी स्वतंत्र पूर्व बंगाल के हिंदी प्रचारणी सभा के प्रभारी थे। ये कथन तो सही है, लेकिन उन्होंने राजभाषा आयोग 1955 के सदस्य के रूप में केंद्र सरकार के कामकाज में अंग्रेजी भाषा की जगह हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया था। यह कथन गलत है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी देखने हैं। भूपेन हजारिका सेतु के बारे में क्या सही नहीं है।
109 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक प्रकार का चाप सेतु नहीं है, जबकि इसे ढोल सदिया सेतु के नाम से जाना जाता है। यह पानी पर बना भारत का सबसे लंबा सेतु है भूपेन हजारिका सेतु, और यह सेतु लोहित नदी पर बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बार भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 110 का सी ऑप्शन होगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। वर्तमान समय में अभी महत्वपूर्ण रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रहा है, तो वहाँ से प्रश्नों को सीधा उठा लिया गया है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से आने वाले समय में एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन चुनावों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, और हर एग्जाम में अनुसूचित जाति जनजाति से प्रश्न हमेशा ही पूछे जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों को ज़्यादा आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित नहीं हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा ही गया है। दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 में संयुक्त अधिवेशन किया गया था। आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में भी किया गया था, और बैंकिंग सेवा आयोग 1978 में भी संयुक्त बैठक की गई थी। लेकिन लोकपाल लोक आयुक्त विधेयक 2013 में जो विधेयक है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक प्रस्तावित होने के कितने दिनों के अंदर अधिनियमित होना चाहिए? तो 112 का सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कि 75 दिनों के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है? तो 113 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि मणिपुर। कई टीचरों के द्वारा इसका भी गलत आंसर लिया गया था शायद। ठीक, इसका मणिपुर होगा, मणिपुर याद रखेंगे। इनमें से कौन सा लोकसभा के कार्यकाल से ज़्यादा लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? 114 का इसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा हुकुम सिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हुकुम सिंह। इस प्रकार से अभी वर्तमान समय में अध्यक्षों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हो रही थी, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर उठा लिया गया है। तो निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर्स को थोड़ा डीपली पढ़ना है, और उन चीज़ों को करंट अफेयर्स से जोड़ कर पढ़ना है। क्या चीज़ें चर्चाएँ में चल रही हैं उन चीज़ों से कनेक्ट करते हुए अध्ययन करें। नेक्स्ट है, 115 निम्न में से कौन सी तदर्थ समिति नहीं है? इस प्रकार से जितने भी अभी समितियां बन रही हैं उन समितियों से प्रश्न हमेशा पूछा जा रहा है। अब प्रश्न की प्रकृति सीधा नहीं पूछा जा रहा है, वह थोड़ा सा डीपली, या कह सकते हैं कि एकदम अंतिम पायदान पर जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को उठाकर सीधे पूछा जा रहा है। तो हम बात करेंगे, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लाभ के पद पर संबंधित संयुक्त समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्र अधिकार के संबंध में क्या सही है? तो कई बार एग्जाम को में पूछा गया है प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन का मतलब यह हुआ कि 2 और 3 जो है, 2 और 3 क्या है? यह प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य हैं। यह जो है परामर्श क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, और इसमें क्या है? बी ऑप्शन में 2 और 3 आता है, यानी कि परामर्श क्षेत्र अधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 में लिखित है, और राष्ट्रपति ने सबसे पहली बार दिल्ली कानून अधिनियम 1951 के लिए उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्र अधिकार के संदर्भ दिया था। यानी कि दूसरा और तीसरा आता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है। वह बाध्य नहीं है, ऐसा सेम टू सेम लाइन लिखा गया है। निम्न में से कौन सा स्वायत्त जिला नहीं है? तो इस प्रकार से देखिए, कोई जिले से हमेशा प्रश्न पूछा जा रहा है, जो भी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनसे पूछा जा रहा है, तो आपको जनजातीय क्षेत्रों को डीपली अध्ययन करना होगा। इसका राइट ऑप्शन कई टीचरों के द्वारा चकमा लिया गया था, लेकिन CGPSC आयोग ने ऐसा चकमा दिया कि वो चकमा हो गया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चराईदेव। ठीक है, चराईदेव क्या है? वह स्वायत्त जिला नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में मेडल पाने वाले देशों में भारत के कौन से स्थान से? 118 का बी ऑप्शन लिया गया है। समझ रहे हैं, इसका बी ऑप्शन कई टीचरों के द्वारा इसका राइट ऑप्शन बताया ही नहीं गया है। ठीक है, 18वां स्थान था। ठीक है, इसमें भी डाउटेबल प्रश्न है, क्योंकि 48 इस प्रकार से कई टीचरों के द्वारा बताया गया था, तो इसका भी डाउट में जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे ही जाते हैं जो आपको उलझा सकते हैं, निश्चित रूप से उनको ध्यान नहीं देना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के संबंध में क्या सही है? तो इस प्रश्न को आपको राइट करना था, बहुत ही आसान प्रश्न थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि तीनों कथन सत्य हैं। मेंस सिंगल्स का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था,
और मिक्स्ड डबल में जीतने वाली जोड़ी में एक खिलाड़ी राजीव राम थे और मिक्स्ड डबल में रनअप टीम ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक 3.2 GHz क्लाउड स्पीड CPU के बारे में क्या सही है? 120 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, यानी कि CPU एक सेकेंड में 3.2 बिलियन साइकिल निष्पादित करेगा। तो हम सेट ए के 120वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, जबकि टीचरों के द्वारा इसका सी ऑप्शन बताया गया था। तो टीचर को भी इसमें कंफ्यूजन है, तो छात्रों की क्या बात करें। नेक्स्ट बात करेंगे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के कर्नेल का नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन 21 का ये है, लिनक्स कर्नेल। ठीक है, नेक्स्ट है बाइडेबी क्या है? 122 का इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, एक नेविगेशन सिस्टम है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एक नेविगेशन सिस्टम है। चंद्रयान 2 बहुत ही अभियान है, कई बार इसमें प्रश्न बने हैं। GSLV MK3 के नाम से जाना जाता है उस लॉन्चर को। नेक्स्ट है RT-PCR टेस्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 125 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, गांधीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार करने वाले संयुक्त चयन समिति का अध्यक्ष के नाम बताइए। 126 का ये ऑप्शन होगा, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 127 का ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कि दोनों कथन इसमें सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी कन्फ्यूजन था, टीचरों को भी कन्फ्यूजन था। यह मानते हुए कि अन्य कारकों में कोई बदलाव नहीं है तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय अचल पूंजी की खपत बढ़ने से बढ़ेगी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको नहीं लगाना होता है जिन प्रश्नों में कन्फ्यूजन है, वरना माइनस मार्किंग में आप रसातल में पहुँच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर को भी जब पता नहीं है, पुस्तक से भी नहीं खोज पा रहे हैं, तो हम बच्चों का क्या होगा? यदि अन्य कारकों में कोई बदलाव नहीं है तो सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय सब्सिडी में बढ़ने की घटेगी। ठीक है, तो बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के 1949 में राष्ट्रीय आय का अनुमान करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष का नाम बताइए। 128 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि प्रोफेसर महालनोबिस। इस प्रकार के अध्यक्ष से हमेशा एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जा रहा है। समिति को आपको अच्छे से देखना है, क्या क्या अध्यक्ष है, कौन कौन सी नीतियाँ बन रही हैं, उनमें क्या संशोधन हुआ है, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या अपडेट हुआ है, क्यों हुआ है, इन सभी चीज़ों का आपको अध्ययन करना ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 129 का डी ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट, यानी कि केवल एक कथन ही सत्य है। इसमें भी कन्फ्यूजन था। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा कि प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या को सामान्य प्रजनन दर कहा जाता है। यह केवल सही नहीं है, जबकि सामान्य प्रजनन आयु वर्ग में 1854 वर्ष को लिया गया है। यह कथन क्या है? सत्य कथन है। शहरी क्षेत्रों की सामान्यतः प्रजनन दर गाँवों से ज़्यादा है। अब देखिए, ऐसा प्रश्न लिया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि सही नहीं है। सामान्य प्रजनन दर के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या लिया है? केवल 1 सही नहीं है। ठीक है, केवल 1 सही नहीं है। वाह, ठीक है, राइट ऑप्शन याद रखेंगे। 130 का बी, ठीक है, 130 का बी है, यानी कि $633.6 बिलियन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी थी? 131 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि 66वां स्थान था। ठीक है, वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार इंडिया की रैंकिंग क्या था? 132 का ये ऑप्शन होगा, यानी कि 69 था। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के आधार पर हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण गतिविधियां शुरू की गई? 133 का ये ऑप्शन होगा, 1.18 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1.18 लाख हेक्टेयर। आगामी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी ने सही आंसर लगाया है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या सही है? हड़प्पा सभ्यता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन को करेक्ट लिया गया है। ठीक है, वन टू सही है और थर्ड इसमें गलत है। 1 2 सही है। ठीक है, हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्य युग के अंतर्गत आती है और हड़प्पा काल में गुजरात में लोग हाथी पालते थे। तो इस प्रश्नों को भी अच्छे से देखेंगे, टीचरों के द्वारा भी कंफ्यूज कर दिया गया था इसमें। ठीक है, राखीगढ़ी का क्षेत्रफल हड़प्पा से छोटा है, गलत है। इसमें देखिए 2 कथन सही है हड़प्पा के संदर्भ में। हड़प्पा की शहरी संस्कृति कांस्ययुगीन थी, सभी को पता था,
लेकिन ये कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं मिलता है कि हड़प्पा काल में गुजरात के लोग हाथी पालते थे। अब हाथी पालते थे कि कुत्ता पालते थे, ऐसा कौन पढ़ कर जाता है? ऐसे प्रश्नों को आपको बचते हुए निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट है 136 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि निम्न में से किसका जिक्र ऋग्वेद में बहुत कम हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन शायद करके गृह बताया जा रहा था, जबकि इसका CGPSC आयोग द्वारा लिया गया है कुल को, यानी कि 136 का डी ऑप्शन होगा। मुद्रा राक्षस नाटक सभी ने सही लगाया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? नहीं है यहाँ पर जिक्र किया गया है 138 का डी ऑप्शन होगा, यानी कि 2 और 3 नहीं है। अब देखिए 2 और 3 नहीं है, 138 कैसे हो सकता है डी ऑप्शन? अब जैसा भी हो भाई, हम लेकर इसका डी ऑप्शन लिया गया है, सही नहीं है। हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में दरबारी कवि थे हरिसेन, ठीक है। इसको देखते हैं CGPSC आयोग द्वारा, तो डी लिया गया है। 139 का इसमें लिया गया है, 139 का सी ऑप्शन लिया गया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न का सही मिलान कीजिए। शाहजहाँ और इसमें लिया गया है 140 का करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। 140 का करेक्ट ऑप्शन बी है, तो ये सही कथन है, राइट है। इसमें बी लिया गया है, यानी कि शाहजहाँ के द्वारा आगरा में मोती मस्जिद बनाया गया था। बी यानी कि बी का आपका थर्ड हो जाएगा, यानी कि हुमायूं द्वारा जमाली मस्जिद, हुमायूं जमाली, अकबर द्वारा जहांगीरी और औरंगजेब द्वारा दिल्ली मोती मस्जिद बनाया गया था। नेक्स्ट है किस द्वीप का संकेत यहाँ पर मिलता है? 141 का राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, यानी कि बैरन द्वीप के बारे में बताया गया है कि अंडमान में स्थित है। यहाँ पर भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? 142 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, रागी। रागी एक क्या है? रबी फसल नहीं है, यह क्या है? खरीफ फसल है। जबकि मटर, सरसों, चना यह क्या है? रबी फसल है। यहाँ पर रबी फसल नहीं है पूछा गया है, तो इस प्रकार से रागी होगा। नहीं है इसमें ध्यान आपको देना ही होता है। 143 का इसका डी ऑप्शन होगा, यानी कि विंध्याचल मध्य प्रदेश। NTPC के लिए कोयला आधारित विद्युत स्टेशन की कमीशन क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो विंध्याचल मध्य प्रदेश का। सभी ने सिंपल छत्तीसगढ़ को लगा कर आया था, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस मार्किंग होता तो सबको इसमें चकमा दे दिया गया था, ठीक है। 144 का डी ऑप्शन होगा करेक्ट, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 1 का 2 होगा। 1 का 2 यानी कि चेरो में भूकड़ सिंह, 1 का 2 और बी का 3 होगा, यानी कि फ़कीर का मजूमन। सी का 1 होगा, यानी कुका जवाहर भगत। और नायक विद्रोह का मतलब यह हुआ कि 3 होगा, यानी कि जवाहर भगत। 2, 3, 4 क्वेश्चनों को पूछा गया है रिपीट करके, अन्यथा सभी क्वेश्चनों को ऐसे स्थान से पूछा जा रहा है जहाँ पर आमतौर पर टीचर भी पढ़ाने से बचते हुए निकलते हैं, ठीक है। तो उन क्षेत्रों को भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 145वें नंबर पे, इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों गलत है, जबकि टीचरों के द्वारा भी इसका सही आंसर नहीं लगाया गया था, तो इसमें भी डाउटेबल है। 1848 में लैंड होल्डर्स और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का इसका सही माना गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि 145 में के दोनों क्वेश्चनों को इसमें क्या है, दोनों ऑप्शनों क्या किया गया है, गलत बताया गया है CGPSC आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 146 का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, वाह। 146 का 1 और 2 दोनों सत्य हैं, जबकि टीचरों के द्वारा कथन 2 को गलत बताया गया था। रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक के अनुसार पृथ्वी का आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है, यह कथन तो सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें भी दावापति लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें 88% है समय प्री कैम्ब्रियन युग में, ऐसा पुस्तकों में जिक्र भी है, लेकिन CGPSC आयोग के द्वारा ऑप्शन ए को करेक्ट करते हुए दोनों कथनों को सत्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे। निम्नलिखित धारवाड़ प्रक्रम की सीरीज तथा उनके भारत में वितरण का सही मिलान करेंगे। 147 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। दौरों के नाम और उनकी विशेषताओं को यहाँ पर बताना है। 148 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ठीक है, यानी कि दीफू दरा जो है अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? मांडले को जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। बी का 2 होगा,
बी का 2 यानी कि मुलिंगला, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और पेंसिला, पेंसिला किसको जोड़ता है? पेंसिला जो है वह थर्ड को जोड़ता है, यानी कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। और बारालाचा किसको जोड़ता है? बारालाचा किसको जोड़ता है भाई? इसका राइट ऑप्शन 148 का डी ऑप्शन दिया गया है। बारालाचा किसको जोड़ता है? 1 को जोड़ता है, यानी कि मनाली से लेह को जोड़ता है बारालाचा, इसका याद रखेंगे। दीफू है अरुणाचल प्रदेश से मांडले म्यांमार को जोड़ता है। बारालाचा है मनाली से लेह को जोड़ता है। और मुलिंगला, मुलिंगला इसमें दिया गया है 2, मुलिंगला 2 यानी कि उत्तराखंड से तिब्बत। और पेंसिला कश्मीर घाटी को कारगिल, पेंसिला कश्मीर घाटी को कारगिल। ये मुलिंगला और पेंसिला आज तक पुस्तकों में पता नहीं कहाँ से दिया है, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करना ही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 149 निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर का चयन करेंगे। 149 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 और 3 सत्य है। 149 का डी ऑप्शन होगा, एक कथन असत्य है परंतु 2 और 3 सत्य है। तो इसका कथन सही है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, यह भी सत्य है। और बंगाल खाड़ी के मुख्य द्वीपों के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ये भी सत्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों को उनकी लंबाई के आधार पर घटते क्रम को सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। 150 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि राजघाट। घटते क्रम में सजाइए यानी कि बढ़ते से घटते की ओर चलना है। सबसे बड़ा है राजघाट, उसके बाद बड़ा है सरदार सरोवर। नो, सबसे बड़ा है राजघाट, उससे छोटा है सरदार सरोवर, उससे छोटा है तावा, और उससे भी छोटा है तुरियाल, और उससे भी छोटा है इंदिरा सागर। ठीक है, इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हमने आंसर बता दिया गया है। आप एनालिसिस करेंगे। आप यदि अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए हम पूरे वीडियो में एनालिसिस करके आपको हम बता रहे हैं कि आप यदि सक्सेस होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे मन से अच्छे से पढ़िए, टेस्ट लगाइए और प्रश्नों को देखिए कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके आसपास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। निश्चित रूप से आपकी सफलता हो सकती है। थैंक यू। जय हिंद।